नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी परिसर अध्ययन 2 से पाठ 13 बादशाह को चकमा दिया यह पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका प्रश्नोत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में और याद करेंगे। पिछले पाठ में बच्चों पुरंदर का घेरा और संधि यह पढ़ा था हमने। अब पाठ 13 है बच्चों। परिसर अध्ययन 2 में शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र, उनका जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका युद्ध कौशल, उनके संघर्ष, उनकी शक्ति युक्ति, सारी चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। उनके द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, इन सारी बातों का उल्लेख आपको परिसर 2 में मिलेगा पाठ 1 से, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में बनाकर दिया है बच्चों। आप उसमें प्रश्नोत्तर देख के और शिवाजी महाराज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पिछली पाठ में हमने पढ़ा था बच्चों कि जय सिंह के समझाने के कारण बादशाह से मिलने के लिए शिवाजी महाराज आगरा जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब आगरा पहुंच गए हैं। जय सिंह की बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने के लिए आगरा तो चल पड़े, लेकिन जाने से पूर्व शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रशासन जीजा माता के हाथों में सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी राजे, चुने हुए सरदार, कुछ विश्वसनीय लोग और भारी धन अपने साथ लिया। स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हुए वे आगरा पहुंच गए। आगरा में बच्चों पहले क्या अभी भी स्वाभिमान प्रदर्शन होता है कि आप देखे होंगे कि कभी भी हमारे सामने जो कुर्सी रहती है उस पर सबकी पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से उन्हें बिठाया जाता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे किसी का भी भाषण हो, या राजनीतिक या औद्योगिक स्कूल प्रशासन में, सबको सबके पद और ओहदे के हिसाब से सम्मान दिया जाता है। निर्धारित समय पर शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में गए। बाल संभाजी राजे भी साथ में थे। उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ थी। दरबार आजम समाप्त होने पर बादशाह औरंगजेब विचार विमर्श के लिए दरबार खास में गए। दरबार आम समाप्त हो गया तो दरबार खास में गए। आम मतलब बच्चों आम पब्लिक के लिए, आम और खास पब्लिक दो होती है। उसके सामने कुछ प्रमुख सरदार अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी अपनी पंक्ति में खड़े थे। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया। मराठों को कई बार पीठ दिखाकर भागने वाला जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज की अगली पंक्ति में था। शिवाजी महाराज ने सोचा, हम महाराष्ट्र के राजा हैं, हमारा सम्मान प्रथम पंक्ति में बैठने का है, परंतु बादशाह ने हमें पिछली पंक्ति में खड़ा किया है। इसका क्या उद्देश्य है? क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई। यह अपमान उनसे सहा नहीं गया। क्रोध में शिवाजी महाराज महल से बाहर निकल आए और तुरंत अपने निवास स्थान पर पहुँचे। इसके बाद फिर कभी बादशाह को अपना मुंह नहीं दिखाया। इस प्रकार औरंगजेब से भेंट करने के बाद बात और बिगड़ गई। इस घटना का समाचार चारों ओर फैल गया। बादशाह द्वारा विश्वासघात। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के निवास के स्थान के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह के बंदी बन गए। अब शिवाजी महाराज समझ गए थे कि बादशाह ने उनके साथ विश्वासघात किया है, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया कि हमें महाराष्ट्र में जाने दीजिए, परंतु बादशाह ने उनकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर सब व्यर्थ रहा। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से बादशाह की कैद से छूटना ही है। शिवाजी महाराज ने बादशाह की अनुमति लेकर अपने साथ आए हुए आदमियों को दक्षिण में वापस भेज दिया। बादशाह ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, शिवाजी महाराज की शक्ति कमज़ोर हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हीरोजी फरजंद एवं मदारी मेहतर नामक सेवक ही रह गए थे। कुछ समय के बाद एक दिन शिवाजी महाराज ने बीमार होने का स्वांग रचा। स्वांग मतलब बच्चों नाटक बनाया, झूठ बोला। वह एक बहाना ही था। उनके पेट में जोरों की पीड़ा होने लगी, ऐसा उन्होंने सबको बताया। वैद्य हकीम आए, दवा शुरू हुई। बीमारी दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने साधुओं और मौलवियों को मिठाई के पिटारे भेजने शुरू किए। पिटारे में बैठकर शिवाजी महाराज निकल गए।
कैसे? पहरेदार मिठाइयों के पिटारों को खोल कर देखते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे तंग आ गए और उन्होंने जब पिटारे खोलकर देखना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि रोज़ रोज़ क्या देखें। एक दिन शाम को शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह सुलाया, मदारी को उसके पैर दबाने के लिए बिठाया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक एक पिटारे में बैठ गए। पिटारे बाहर निकले। बच्चों, देश और देश की जो रक्षा करते हैं उनकी रक्षा के लिए भी इस तरह से हीरोजी और महाराज के जो सेवक थे उन लोगों को भी याद करके उनका भी सम्मान देना चाहिए। मदारी और हीरोजी को क्या बादशाह ने छोड़ दिया होगा? नहीं, उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया होगा। पिटारे बाहर निकले। निश्चित स्थान पर वे सुरक्षित पहुंच गए। वहां शिवाजी महाराज के स्वामी भक्त सेवक घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरोजी और मदारी यह कहकर महाराज की दवा लेने के लिए जाते हैं निकल गए। इन दोनों ने अपने प्राणों पर खेल कर शिवाजी महाराज को बंदीगृह से बाहर निकल जाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरे दिन यह समाचार बादशाह को मिला। अपने हाथों से शिवाजी निकल गया। बादशाह क्रोध से भड़क उठा। उसके सभी सरदार डर गए। शिवाजी महाराज को खोजने के लिए बादशाह ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, पर सब व्यर्थ साबित हुआ। बादशाह की कैद से मराठों का सिंह सदा के लिए निकल गया था। भेष बदलकर शत्रुओं को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने प्रदेश की ओर चल पड़े। उन्होंने संभाजी राजे को मथुरा में सुरक्षित स्थान पर रखा, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है बच्चों, और स्वयं आगे बढ़े। शिवाजी महाराज राजगढ़ में सुरक्षित लौट आए हैं। यह देखकर माताजी जीजाबाई की खुशी का ठिकाना न रहा। 2 महीने के बाद संभाजी राजे भी सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। इस प्रकार बड़ी चतुराई से बादशाह को चकमा देकर शिवाजी महाराज निकल आए। यह घटना ईस्वी सन 1666 में घटित हुई। बच्चों, आगे मैंने आप लोगों के लिए खाली जगह और प्रश्नोत्तर लिखकर दिया है, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए बच्चों और इसे याद करिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को और भी अधिक प्रश्न उत्तर दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोगों को और अधिक प्रश्न उत्तर लिखने में और ज़्यादा कुछ समझने में आसानी हो। इन प्रश्नोत्तरों को आप अच्छे से बच्चों अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करिए। और भी कुछ पढ़ना है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।